देवी भागवत पुराण में लिखा है कि जीव की बलि देने से माँ प्रसन्न होती है। ये मैं भी कहती हूँ कि अज की बलि देने की बात उसमें कही गई है देवी भागवत पुराण में कि अज की बलि देने से माँ प्रसन्न होती है। अज का अर्थ लोग उल्टा लगा लिए हैं। अज मतलब बकरा होता है और एक अज का अर्थ क्या होता है तो इंद्रिय होता है। जो अपने इंद्रियों को, ये जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, अरे इस 10 इंद्रियों को परमात्मा के चरणों में समर्पण कर देना, अनुगत हो जाना, शरणागत ले लेना, यह क्या है? निछावरी है। इस चरणों में अपने इंद्रियों की बलि देना है जे, यह शरणागति ही बलि है। न कि अज का अर्थ बकरा से लगा लिए और जीवों को पकड़ पकड़ के काट रहे हैं, खा रहे हैं। तो आज लगता है कि इस भारत भूमि पर, इस हमारे पुण्यमयी परम पावन धरती पर लंका वालों की स्थिति आ गई है। ये तो लंका के लोग करते हैं जे, कहीं मही समानु सधेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। ये लंका में होता है, लेकिन आज भक्षण क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसे हम जीव बने हुए हैं? अपने शरीर के ऊपर ही हम विचार करेंगे तो क्या आप मांसाहारी हैं क्या? ध्यान देंगे, आप मांसाहारी जीव नहीं हैं। जितने भी मांसाहारी जीव हैं उनके बड़े बड़े नख होते हैं, तीक्ष्ण दांतें होती हैं, लेकिन क्या आपके वैसे हैं क्या? ना तो वैसे दांत हैं, ना तो वैसे नख हैं, फिर भी हम उसे खाते हैं। बड़ी सुंदर लोग कहावत भी बना रखे हैं खाने वाले, शायद जो खाते होंगे उनको बुरा भी लगता होगा। कहावत भी लोग बना लिए हैं कि जो नर मछली खात है मुंडा पूछ सहित, असो बैकुंठे जात है और नाती पूत सहित। ऐसी ऐसी कहावतें बन जाती हैं। किसी ने कहा कि कृष्ण भगवान खैनी खाते थे, जो खैनी खाते हैं वो कहावत बना लिए। कृष्ण चले बैकुंठ को, अरे राधा पकड़े बाँह। कृष्ण चले बैकुंठ को, राधा पकड़े बाँह। तनिक तंबाकू खाई लो, वहाँ मिलेगा नहीं, वहाँ मिलेगा नहीं। ये तंबाकू खाने वाले बना ले। अरे प्यारे सज्जनों, विचार करें, हरी घास बकरी खाए, हरे हरे दुबों को चरती है बकरी। हरी घास बकरी खाए, फिर भी उतरे खाल। ये बकरी बोल रही है कि मैं तो हरी हरी दूब को खाती हूँ जी, फिर भी मेरे खाल उधेड़ लिए जाते हैं। ये धर्मात्मा मानो मेरे खाल को उधेड़ लेते हैं। हरी घास बकरी खाए, फिर भी उतरे खाल। जो नर मछली खाते हैं उसका कवन हवाल, उसका कवन हवाल। अपना मांस यदि कोई कह दे काटने के लिए तो कोई क्या उसे काट सकता है? स्वमासम दुर्लभम लोके लक्ष्यनापि न अल्प लभ्यते पल शरीर पलम पर शरीरजम। दूसरों का मांस सस्ता हो जाता है। अल्प मूल्येन लभ्यते
पलंग पर शरीर जम। अल्प मूल्यों में 200-300 किलो में ले आते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा परमात्मा के घर में सबका खाता है जी, सबका वही है, सबका हिसाब होता है, हिसाब करना पड़ता है। भगवान के जब कटघरे में आप खड़े होंगे, जिसे आप काटते हैं वह शत्रु बन करके आपके सिर पर खड़ा है, वह पीछा आपका 100 जन्मों तक नहीं छोड़ेगा जी। जिसे आप काट रहे हैं ना पकड़ करके, 100 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा वो। अरे मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तुम व्यर्थ ही गंवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तू व्यर्थ ही गंवाए, तू तो व्यर्थ ही गंवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तुम व्यर्थ ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने सुंदर सुध मन जगत को दिया, मैंने सुंदर सुध मन जगत को दिया, फिर भी निंदा ही भाए तो मैं क्या करूं। फिर भी निंदा ही भाए तो मैं क्या करूं। सबसे मिलना ही रहना मेरा रूप है, सबसे मिलना ही रहना मेरा रूप है। तुझको दूरी ही भाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। मूल्य वेदों में मैंने बता ही दिया, मूल्य वेदों में मैंने बता ही दिया। आचरण में नया आए तो मैं क्या करूं। आचरण में नया आए तो मैं क्या करूं। जन्म लेना या देना बराबर समझ, जन्म लेना या देना बराबर समझ। कष्ट पर कष्ट उठाए तो मैं क्या करूं। कष्ट पर कष्ट उठाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। कि खाने को प्रभु जी हमारे धरती पर क्या क्या नहीं बनाए हैं। खाने को मेवा मिष्ठान पैदा किया, खाने को मेवा मिष्ठान पैदा किया।
खाने को भैया फल फूल बहुत हमारे धरती पर उपलब्ध हैं, लेकिन जीभ के स्वाद में बन गए निर्दयी। जीभ के स्वाद में बन गए निर्दयी। अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं, अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। तू व्यर्थ ही गवाए तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, हीरा दिया, हीरा दिया।